हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस क्या होता है और जो जितना टाइप का फंक्शंस होता है, जैसे कि नॉर्मल फंक्शंस हो गया, एरो फंक्शंस हो गया, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस हो गया, ये तीनों चीज़ हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक कोड दिया। जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये ए और बी को आप ऐड करना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप एक लीजिएगा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है। और फिर आप इसको प्रिंट कीजिएगा कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पर टोटल। ठीक है। और ये जो आपका टोटल आया रिजल्ट में आया। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट करूँगा और यहाँ रन कर दूँगा। तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी बोल रहा है। ये गड़बड़ी क्या है, कंसोल का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ टोटल आ रहा 30। तो अब जैसे क्या है, ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो दो नंबर को ऐड कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं मान लीजिए फिर आपको बोलता हूँ, फिर आप दो नंबर को ऐड करो, मैं यार दो नंबर दे रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, इसी कोड को फिर से आप लिखिएगा। फिर आप दो नंबर लीजिएगा, मान लीजिए आप लीजिए पी और यहाँ पर लिए क्यू, और यहाँ पर पी और क्यू को आप ऐड कीजिएगा। ठीक है। और पी और क्यू, आप पी में मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ 120 लो, और क्यू में मान लीजिए 240 लो। और फिर आप यहाँ पर रिजल्ट टू प्रिंट कीजिएगा। यहाँ पर रिजल्ट टू दे देता हूँ और यहाँ पर फिर प्रिंट कीजिएगा। तो यहाँ पर फिर आपको आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू को ऐड करने के बाद 360 आया, और फिर ए और बी को जब ऐड किया था 30 आया था, और पी और क्यू को ऐड किया 360। तो फिर मैं आपको और दो नंबर ऐड करने बोलूँगा, तो फिर आपको यही कोड लिखना पड़ेगा वापस से। ठीक है। फिर दूसरा टाइप का वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। तो जो एक ही कोड आप बार बार लिखना पड़ रहा है ना, तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या करता है, ये बार बार जो कोड हम लोग लिख रहे हैं ना, वो एक फंक्शन हम उसका बना लेंगे, और वो कोड को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। खाली हमें वैल्यूज़ पास करने से हमारा वहाँ रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, फंक्शन को आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है फंक्शन। अब जैसे कि फंक्शन का नाम है, मान लीजिए ऐड करने का फंक्शन है, तो ऐड टू नंबर्स, तो ऐड टू नंबर मैं इस तरह फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है। एक मीनिंगफुल नेम दे दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ए और बी, ये ए और बी को बोलता है पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या करता है, आप यहाँ पर नंबर भेजते हैं। जो आप फंक्शन को जब कॉल कीजिएगा, तो यहाँ जो नंबर भेजिएगा वो ए और बी में आ जाएगा वेरिएबल में। ठीक है। यहाँ अब ये क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग फंक्शन दो नंबर को ऐड करेंगे। तो जैसे कि दो नंबर को मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मान लीजिए आप रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए ये सब मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैं दो नंबर को, ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर दो नंबर दिया, दो और तीन दिया। ठीक है। अब देखिए काम कैसे करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ। तो दो और तीन का आया 5। इसी तरह आर हमको जितना नंबर चाहिए मैं उसको इतना बार यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ 23 दिया, यहाँ 33 दिया। देखिए यहाँ पर आएगा 56। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, तो हम लोग ये ऐड करने का जो पूरा लॉजिक है एक फंक्शन में बना दिए। ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का स्टाइल है। फंक्शन पहले लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम, और यहाँ पर जो फंक्शन का पैरामीटर्स रहेगा। तो दो नंबर हम ऐड करेंगे, तो दो वेरिएबल लिया मैंने, इसको पैरामीटर्स बोलता है। फिर ये दोनों नंबर को ऐड किया, फिर रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न क्या करेगा, जब आप फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो फंक्शन का नाम यहाँ लिखते हैं। ये जो फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नाम मैंने लिखा, और यहाँ पर आप दो नंबर भेजिएगा, 2 और 3 जैसे भेजा। और ये 2 और 3 को ऐड करेगा, फिर जो वैल्यू आएगा 2 और 3 अब 5 हुआ, तो 5 ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है ना। उसी तरह हम फिर से जितना बार हम फंक्शन कॉल करेंगे, नंबर भेजेंगे, उतना बार ये ऐड करके हमको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो फिर मैं फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर मैं 23 और 33 भेजा। तो यहाँ ए में आ गया 23, बी में आ गया 33, और फिर 23 और 33 को ऐड किया, 56 आया। तो 56 रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पर फिर हमारा रिटर्न हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से क्या है कि हमको कोई ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको बार बार रीयूज़ करना है, तो हम लोग फंक्शन का मदद लेते हैं। फंक्शन में वो ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, फिर जब भी हमको वो कोड इस्तेमाल करना है, हम लोग वो फंक्शन को कॉल करते हैं, वहाँ वैल्यू भेजते हैं, और हमारा वहाँ से रिटर्न आ जाता है सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है। तो फंक्शन इसी में काम करता है। जब भी आपको कोड बार बार आपको कोड लिखना पड़ रहा है सेम कोड, तो आप उसको फंक्शन बना लीजिए, और उसको आप फंक्शन के इस स्टाइल से आप इस्तेमाल कीजिए। तो आपका ऐसे क्या होगा कि आपका कोड रीयूज़ होगा, और आपका क्लीन भी रहेगा कोड। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब एक होता है एक एरो फंक्शन। तो चलिए अब थोड़ा एरो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन को हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो एरो फंक्शन बहुत ही सिंपल कर देता है। ये जो इतना बड़ा फंक्शन लिख रहे हो, इसको आपको शॉर्ट सिंटैक्स में कर देता है। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये फंक्शन का नाम है,
तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखूंगा और यहाँ फंक्शन का नाम दूंगा। और फंक्शन क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है, तो यहाँ ए और बी लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एरो दूंगा। अब एरो क्या करेगा, यहाँ पर मैं एरो देने के बाद अब ये फंक्शन का लॉजिक लिखूंगा। तो जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो ए और बी को मैं ऐड कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये थोड़ा एक सिंपल तरीका में होता है, एरो फंक्शन इसी को बोलता है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करता हूँ और ये पूरे चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए ये फंक्शन में जैसे कॉल कर रहा हूँ सेम उसी तरह फंक्शन कॉल करूँगा, पर इस बार मैं एरो फंक्शन बना के कॉल करूँगा। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो ये बस एरो फंक्शन थोड़ा शॉर्ट कर देता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे रिएक्ट नेटिव में, तो हम लोग ये एरो फंक्शन से उसी स्टाइल में कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप इसको यूज़ करना थोड़ा हैबिट बना लीजिए, क्योंकि जो एरो फंक्शंस बनाएंगे वो जो कंपोनेंट्स बनाएंगे वो एरो फंक्शंस के स्टाइल में बनाएंगे, ठीक है ना। तो रिएक्ट नेटिव में ये वाला बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैं एरो फंक्शंस आपको समझा दिया। तो ये वाला थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा गाइस, अब हम लोग ना एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो फंक्शंस हम लोग किए थे ना यहाँ पर, वही सेम रहेगा, पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस ही इसका नाम है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, नाम से आपको पता चल गया होगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कुछ रहेगा। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लॉगिन टाइप का कुछ बनाया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लॉगिन टाइप का कुछ ऐप बना रहा हूँ। वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं यूज़र नेम दूंगा, ठीक है। यूज़र नेम देगा। अब यहाँ पर यूज़र नेम जो देगा वो यहाँ पर क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा और यहाँ पर लिखेगा यूज़र नेम इज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो यूज़र नेम भेजा है फंक्शन कॉल के समय वो यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फंक्शन का नाम क्या है, लॉगिन। और यहाँ पर यूज़र नेम देता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ राहुल, ठीक है। मैंने यूज़र नेम दिया। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यूज़र नेम इज़ राहुल, ठीक है। पर अगर मान लीजिए मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और यहाँ पर कोई यूज़र नेम नहीं देता हूँ, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए यूज़र नेम इज़ अनडिफाइंड। तो जब मैं यूज़र नेम नहीं दे रहा हूँ तब यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र नेम नहीं रहे तो कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो कर दे। तो यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि गेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रन करता हूँ, तो आपने कुछ यूज़र नेम नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पकड़ लिया, गेस्ट पकड़ लिया। अगर आप यहाँ पर यूज़र नेम दीजिएगा, राहुल दीजिएगा, तो यहाँ पर जो राहुल है वो राहुल शो कराएगा। और यहाँ अगर आप नहीं कुछ यूज़र नेम भेजिएगा तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है गेस्ट वो यहाँ पर शो कराएगा। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, यानी कि आप पैरामीटर्स में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। अगर यहाँ पर पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू आप पास कीजिएगा तो वो वैल्यू शो करा देगा। अगर वो पैरामीटर्स में कोई वैल्यू पास नहीं कीजिए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो कराएगा। तो इसे ही कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। तो यही होता है टोटल फंक्शन से। मैं नॉर्मल फंक्शंस भी मैं समझा दिया, एरो फंक्शंस भी समझा दिया, और ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। तो ये है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, और इतना ही फंक्शंस यूज़ होगा रिएक्ट नेटिव में, ओके।